बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ अरमान अली। आज मैं बनाने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त जनाब अफ़गानी बोटी। बीफ के साथ बनाऊंगा आज मैं अफ़गानी बोटी। वैसे ज़्यादातर ये मटन पे बनाई जाती है और चिकन पे भी बनाई जाती है। आज हम बनाएंगे बीफ की चाँप के ऊपर गाइस। तो बहुत ही लजीज सी रेसिपी है, बहुत ही आसान मैंने इसको बना दिया। चलो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाइस गोश्त लेना है और आपको बता दिया है बीफ का मैंने गोश्त लिया है, चाँप का गोश्त लिया है बेहतरीन सा, और मैंने इसकी छोटी बोटी करवा ली। अगर आपके पास बड़ी चाँपें हो तो बिल्कुल आप उसके ऊपर ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही यमी बनता है। तो फ्रेंड मेरे पास भी बड़ी चाँपें नहीं थी और हर घर में नहीं होती जनाब इतनी बड़ी बड़ी चाँपें, और इतना गोश्त नहीं खाया जाता। तो मेरी यही कोशिश होती है जो हमारे घर के अंदर बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी के साथ जनाब मज़ेदार रेसिपियाँ बनाया जाएँ। और आपको बताता हूँ ये कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसमें पानी रख दिया, फ्लेम अपना ऑन कर देंगे फ्रेंड, और मैं इसके अंदर अपना गोश्त जो है वो बॉईल करने के लिए डाल देता हूँ। हाफ़ के जी मैंने गोश्त लिया था, बॉईल करने के लिए इतना पानी ले लेंगे कि इसमें अच्छे से डीप हो जाए हमारा गोश्त और अच्छे से बॉईल हो जाए। इसके अंदर एक अदद प्याज मैंने कटिंग करके ऐड कर दिए है, थोड़ा सा साबुत खड़ा मसाला, बड़ी इलायची, लौंग के कुछ दाने और थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर ऐड कर दिए दोस्तों। ये देखें खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिससे गोश्त की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ये लाजमी डाल दिएगा। और थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे गोश्त जो है ना बड़ा नमकीन हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको मैं ढक देता हूँ, क्योंकि आपको पता है अफगानी जो होते हैं वो नमकीन गोश्त बहुत पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्टी इसको बना लेगा। अब इसको है ना हमने बॉईल कर लेना है। तो फ्रेंड ये देखें आप लोग, अच्छे से मैंने इसको गला लिया है, तकरीबन पौना घंटा लगा है, क्योंकि मैंने कुकर में नहीं किया था। पानी इसका बिल्कुल अब मैंने ड्राई कर दिया है, देखें कितना परफेक्ट हो चुका है। इसमें ऑयल नाम की कोई चीज़ मैंने अभी तक ऐड नहीं की है, इसका ये अपना ऑयल ही जो थोड़ा बहुत इसमें आ गया है गाइस। ठीक है, आगे हमने क्या करना है वो आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। अब मैंने लेना है गाइस हरा धनिया। ठीक है गाइस, नीचे की हरे धनिया की मोटी वाली डंडियाँ मैंने सिर्फ कटिंग कर ली हैं, और बाकी देखें हरा धनिया डंडियों के साथ बिल्कुल मैंने अपनी एक ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दूंगा। जग के अंदर ये मैंने ऐड कर दिया है, और 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने लिए छोटी कर ली थी, ताकि आराम से गाइस बिल्कुल पिस जाएंगे इसके अंदर। और ये जनाब दही, दही मैंने 300 ग्राम ली है इसके अंदर। आप जितनी क्वांटिटी की बना रहे हो बिल्कुल उस तरह से ले लीजिएगा। 300 ग्राम दही है, मैंने दही भी इसके साथ ऐड कर दी। मेरे फ्रेंड मेरे दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स आते हैं और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। थोड़ी सी अदरक मोटी कटी हुई इस तरह डाल देंगे, बिल्कुल अंदाजे से आप डाल दीजिएगा। तो गाइस इस सबको मैं पीस लेता हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड अब मैंने क्या करना है वो हमने पीस लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, क्योंकि अभी तक हमने गोश्त में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था, और बिल्कुल टेम्परेचर गर्म रखना है ऑयल का। आप देखें पहले चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्ती आवाज़ आनी चाहिए डालते ही। बहुत ही गर्म ऑयल के अंदर मैंने ये अपनी बोटियाँ ऐड करनी है। तो गाइस ये ज़रा संभाल के करिएगा, क्योंकि गोश्त के अंदर होता है थोड़ा सा पानी, और ये गरम ऑयल है, क्योंकि मुझे इसका चाहिए कलर। अगर क्योंकि गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका है, अगर मैंने इस पर कलर देना है तो फटाफट से गाइस ऑयल मेरा गर्म होना चाहिए। तो आपको पता है ये फ़ौरन से बहुत ही प्यारा सा रेड सा कलर इसके अंदर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्राई किए हुए गोश्त के अंदर होते हैं। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल ये कलर मुझे चाहिए बेहतरीन सा, और क्या ही मज़ेदार सी जनाब खुशबू आ रही है। सारी बोटियाँ बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे, और बहुत ही यमी टेस्टी सी जनाब ये बोटियाँ लग रही हैं। अब जो दूसरा पैन था गाइस, इसके अंदर जो हमारी प्याज की क्यूरी पड़ी है, इसके अंदर बिल्कुल जो मैंने दही के साथ पेस्ट बना लिया हरा धनिया हरी मिर्ची का, इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जग को बिल्कुल साफ़ कर लेना। अगर थोड़ा पानी डालना पड़े तो बिल्कुल डाल दीजिएगा, थोड़ा बहुत पानी। इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगा, 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल परफेक्ट सी जनाब ज़बरदस्ती अफगानी बोटी, बहुत ही यमी टेस्टफुल। इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे गाइस। फिर इसके अंदर सिर्फ 2 मसाले डालूंगा मैं इसके अंदर, बहुत ही यमी से। इसको हाफ ढक्कन ढक देते हैं, ताकि हमारी दही फटे ना और छींटे भी नहीं उड़ेंगे। तो गाइस ये देखें बोटियाँ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हैं, कितनी मज़ेदार। सारी बोटियाँ मैंने इस तरह से गोल्डन लाल लाल कर ली हैं। तो फ्रेंड्स का सालन बिल्कुल रेडी है, अच्छे से कुक हो चुकी है दही। फ्लेम बिल्कुल लो कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगा 2 मसाले। चाट मसाला 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया, इसमें सारे मसाले ऐड होते हैं, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगा ब्लैक पेपर का पाउडर। चाट मसाले के अंदर बहुत ही ज़्यादा मसाले होते हैं, इसलिए मैं और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगा। अच्छे से इसको 2 मिनट और पका लेंगे। आप देखें कितना ज़बरदस्त इसका जनाब लुक हो चुका है, बहुत ही यमी इसके अंदर से भी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल। तो गाइस अच्छे से इसको पका लिया है। ये देखें आप 2 मिनट सिर्फ मैंने इसको कुक किया होगा अच्छे से, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसको किस तरह से जनाब सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड ये मैंने सारी क्यूरी, इसका जो दही का हमने हरा धनिया और हरी मिर्चों का मसाला बना लिया है,
बिल्कुल यहाँ ऐड कर दिया है गाइस। और जो प्याज हमारे गोश्त की थी वो भी इसके अंदर ही बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। एक अदद जो प्याज थी, अब इसके अंदर तमाम बोटियाँ उठा के बिल्कुल इस तरह से रख देंगे और इसको आप नान के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड, अगवानी बीफ बोटी बिल्कुल रेडी है गरम गरम नान के साथ, तो मज़े ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अजीज़ों दोस्तों में। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली से एक रिक्वेस्ट होती है कि अच्छा से कमेंट्स किया करें, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही जनाब एनर्जी मिलती है। तो मज़ेदार सी हमारी अगवानी बीफ बोटी रेडी हो चुकी है। अल्लाह ताला आपके खानों में जायके दे, बरकतें दे और आपके दस्तरखानों पर रौनकें बढ़ा दे। तो फ्रेंड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।